नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए जीवन की सीख देने वाली एक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में हम आपको जो बातें बताएंगे उन पर ध्यान देने से ज़िंदगी में कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हम आपको तीतर की कहानी सुनाने वाले हैं। तीतर की बताई बातों पर ज़रूर अमल करें, जो जीवन खुशियों से भर देंगी। इन बातों को अपने बच्चों को भी ज़रूर बताएं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं अब हम कहानी पर। एक जंगल में एक तीतर रहता था। उस तीतर के 3 बच्चे थे। तीतर की पत्नी ऐसी थी कि उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती थी। इस बात से तीतर बड़ा परेशान रहता था। तीतर जंगल में जाता और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाता और उन्हें खिलाता। इसी तरह जंगल में बहुत से पक्षी भी रहते थे। एक कौवा रोज उस तीतर को देखता था कि वह अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा अच्छा भोजन लेकर आता है। अब वह कौवा उस तीतर से पूछता है कि तुम ये इतना अच्छा भोजन कहाँ से लेकर आते हो। तो तीतर उस कौवे को कुछ नहीं बताता है, लेकिन वह तीतर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता था। फिर वह कौवा उसकी पत्नी से पूछता है। पत्नी की आदत थी कि वह सबको सारी बातें बता देती थी। उसके पेट में कोई बात रुकती ही नहीं थी। उसके कौवे को अपने पति तीतर की सारी बातें बता दी, जो तीतर अपनी पत्नी को बताता था कि वो कहाँ से भोजन लेकर आया है। अब तो जिस नई जगह को तीतर भोजन के लिए खोजता, अगले ही दिन कौवा वहां आ जाता और उस जगह पर अपना कब्जा कर लेता। तीतर फिर अपनी पत्नी से कहता कि तुम्हारे पेट में तो कोई बात ही नहीं रुकती और मुझे भोजन ढूंढने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अन्य पक्षी जाकर मेरी खोजी हुई जगह पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब तो ऐसे दिन आ गए कि तीतर को पूरा पूरा दिन भोजन की तलाश में घूमना पड़ता, लेकिन बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत भोजन मिलता। अब तो उसके बच्चों का पेट भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। ये सब उस तीतर की पत्नी के कारण हो रहा था। अब तो ऐसे दिन आ गए कि उनको भूखा ही सोना पड़ता। जब उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तो वह तीतर की पत्नी उस पर ही उल्टा बरस पड़ी कि आपसे हमारा पेट नहीं भरा जा रहा तो बता दीजिए। अब तो तीतर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब वो बहुत परेशान रहने लगता है। जब वह तीतर ऐसे ही परेशान घूमता है तो उसे एक साधु साधना में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तीतर भी उनको देख वहीं उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने आंखें खोली तो देखा कि एक तीतर बड़ा शांत बैठा है। लगता है इसके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ गई है। फिर साधु महाराज उस तीतर से पूछते हैं कि तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। फिर तीतर साधु महाराज को प्रणाम कर कहता है कि महाराज, ये सब मेरी पत्नी की वजह से हो रहा है। जब मैं भोजन लेकर घर जाता और अपनी पत्नी के पूछने पर कि आज भोजन कहाँ से लेकर आए, तो मैं अपनी पत्नी को वह सारी बात बता देता। वह मेरी पत्नी है तो इसीलिए सारी बातों को बता दिया करता हूँ। पड़ोसी पक्षी मेरी पत्नी से पूछते हैं कि तुम्हारा पति वहाँ जाता है और थोड़ी देर में ही आ जाता है इतना अच्छा भोजन लेकर, तो वह कहाँ से लाता है। और मेरी भोली सी पत्नी उन्हें सारी बातें बता दिया करती और वह पक्षी उस जगह पर कब्जा कर लेते। ऐसा ही चलता रहा और अब नौबत यह आ गई कि मेरे परिवार को 2-3 दिन से भोजन ही नहीं मिला। यही बात मुझे खाए जा रही है। तो फिर वह साधु उससे कहते हैं कि यह तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हारी पत्नी के पेट में कोई बात नहीं रुकती है तो तुम उसे हर बात मत बताया करो। जिन बातों को बताने से घर का बुरा हाल हो, उन बातों को तुम अपने तक ही सीमित रखो। साधु तीतर से फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताऊंगा जिन पर अमल करने से तुम दुखी नहीं रहोगे। सबसे पहली बात साधु महाराज कहते हैं उस तीतर को
कि अपनी मजबूरी कभी भी किसी को ना बताएं, चाहे पत्नी या कोई और हो, उसको अपनी मजबूरी कभी ना बताएं, क्योंकि सुनने वाला हमेशा आपकी मजबूरी का फ़ायदा ही उठाएगा। फिर साधु महाराज तीतर को दूसरी बात बताते हैं कि अपने घर की बातें किसी को ना बताएं, उन्हें घर तक ही सीमित रखें, क्योंकि आप अगर अपनी घर की बातें दूसरों को बताते हैं तो वह उन बातों का फ़ायदा उठाएगा और समाज में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसीलिए किसी को भी अपने घर की भूल कर भी बातें ना बताएं। फिर अगली बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं कि अपनी कमाई के बारे में भी कभी किसी को ना बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में आपकी कमाई का जरिया भी खत्म हो जाए, कोई और ही तुम्हारी कमाई पर अधिकार जमा ले। इस तरह साधु की बताई बातें तीतर को समझ में आने लगीं, क्योंकि दोस्तों तीतर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फिर साधु महाराज बताते हैं कि अपनी कमजोरी भी किसी दूसरे को ना बताएं, चाहे वह आपका घनिष्ठ दोस्त या मित्र ही क्यों न हो। अब साधु महाराज की बताई बातों को तीतर ने बड़े ध्यान से सुना और उसे अब उन बातों को अच्छे से समझ में आने लगी और तीतर उन बातों पर अमल कर अपनी पत्नी को अब कुछ नहीं बताता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद तीतर का जीवन पहले जैसा हो गया और अब तीतर और उसका परिवार जीवन खुशी से बिता रहा था। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में इन बातों पर अमल कर सकते हैं और इन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।